क्लास 5 का सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ का, ये 5 में सोशल स्टडीज़ कहा जाता है। तो उसमें चैप्टर 8 है, किसी बुक में चैप्टर 9 भी दिया हो सकता है, किसी में चैप्टर 10 भी है कि ग्रासलैंड ऑफ द टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स ऑफ द टेम्परेट जोन, वहाँ पर ये देखना हमको कि टेम्परेट जोन जो है वहाँ पर ग्रासलैंड जो है माने घास का मैदान कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि टेम्परेट जोन है कहाँ पर। तो ये जैसे एक अर्थ है, इसको इमेजिन कर रहे हैं, गोल बना नहीं है। तो यहाँ पर बीच में होता है 0 डिग्री से लेकर, यहाँ से 0 डिग्री से लेकर ये इक्वेटर हो गया। फिर यहाँ पर इसी डिस्टेंस में यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। वैसे यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। फिर यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो है आर्कटिक सर्किल। और यहाँ पर ठीक यहाँ भी ऐसे ही होता है 66.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ पर हो रहा है अंटार्कटिक सर्किल। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये जो बीच में, और यहाँ पर जो बीच में साउथ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेट जोन। जो यहाँ पर नाम है टेम्परेट जोन, इसी को टेम्परेट जोन बोलते हैं कि 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक यहाँ पर होता है टेम्परेट जोन। और यहाँ पर जैसे होता है ये जिसका साउदर्न हेमिस्फीयर में भी वैसे ही साउथ में। तो आपको जैसे इंडिया का पता हो कि ऊपर में अगर इंडिया का जो भाग है यहाँ पर 32 डिग्री 5 है, यानी ऊपर का जो भाग है, खासकर जो मतलब हम लोग नॉर्थर्न प्लेन जो बोलते हैं इंडिया में भी, तो वो भी ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड मतलब कि ये ग्रासलैंड क्या हो गया? घास का मैदान। माने अगर इसको देखें तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रासलैंड आर वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड, कि बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा, कवर्ड विद द टॉल ग्रासेस, कि लंबा लंबा घास है, लंबा लंबा जो है घास है, कवर्ड विद एंड फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज, और उसमें मैंने कि बहुत सारा पेड़ पौधा मतलब कि फैला हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जनरली क्या चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन, कि वी नो डेट कि जो मैक्सिमम ग्रासलैंड है वो टेम्परेट होता है। और दिस जोन लाई इन द बोथ इन द हेमिस्फीयर, साउदर्न ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड इन दिस लाइन यू रीड, सो दे कवर्ड नियरली 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, की जितना ज़मीन का भाग है उसका 1/5 मैंने 20% जो है वो ग्रासलैंड था। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन, लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टू द 66.5 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एंड 23.5 टू साउथ, यहाँ जो बता चुके ऑलरेडी कि ये वहाँ पर होता है। लेकिन जैसे अब यहाँ पर है कि दीज एरिया आज कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट ग्रासलैंड, कि जो ग्रासलैंड आर गिवन, कि जो ग्रासलैंड है घास का मैदान है, उसको अलग अलग नाम से दूसरे देश में जानते हैं। जैसे हम लोग अगर नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग पारियर्स कहते हैं। फिर साउथ अमेरिका में पम्पास घास को मैदान कहा जाता है ग्रासलैंड को। रसिया में स्टेप्स कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन, और सेंट्रल अफ्रीका में ये सवाना कहा जाता है। तो इसको 6 जो नाम से अलग अलग जगह पर जानते हैं। तो आज हम लोग देखें कि नॉर्थ अमेरिका क्या है कि अगर ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर ये अर्थ देख रहे होंगे तो इस साइड पे आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्री है खासकर। यहाँ पर अगर इसको गौर करेंगे, अगर इस मैप को गौर करेंगे, अगर इस जैसे अगर यहाँ पर आप इसको गौर करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर इस जगह पर जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ से, तो ये नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्री, खासकर जो नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्री है, वहाँ पर जो उसमें जो हम लोग देख रहे हैं, एक अभी हम लोग इस बुक में पहले ही देखेंगे, फर्स्ट ट्रिप आपको पढ़ना क्लास 5 में, कि पेरियर इन द नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो 2 कंट्री है, जैसे पेरियर्स आर स्ट्रेचेज ऑफ द जेंटली स्लोप ऑफ द ग्रासलैंड लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट, यानी कि अंदर का पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, एंड इट इंक्लूड द साउदर्न पार्ट ऑफ द कनाडा ऊपर में, तो ऊपर का साउदर्न पार्ट नीचे वाला भाग, एंड ये एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी ये यहाँ पर देखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को बड़ा कर दिए, तो यहाँ पर जो कनाडा है, कनाडा ऐसे है, तो यहाँ का जो पार्ट और नॉर्थ अमेरिका का यहाँ का पार्ट, जहाँ पर
नॉर्थ अमेरिका में इसमें आपको यूनाइटेड स्टेट होता है। तो वहाँ पर जो भाग हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं पेरियर्स। तो अब यहाँ पर है कि जैसे लैंड फीचर्स, अगर इसका लैंड देखेंगे कि अभी यहाँ पर तो डायरेक्ट विजिटर्स हो गया, अगर इसका लैंड फीचर अगर देखना चाहते हैं कि लैंड कैसा है, लैंड जो फीचर है, लैंड का विशेषता क्या है, ये जो घास का मैदान का लैंड का फीचर्स क्या है, तो यहाँ पर दो पार्ट है। यहाँ पर जैसे आपको पता है ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है। तो ये हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, कनाडा और जो यूएसए का बात कर रहे हैं। तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रासलैंड इज़ हिली, यहाँ पर पहाड़ है। वेस्टर्न पार्ट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रासलैंड इज़ द हिली, और वाइल द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ये ग्रासलैंड आर द फ्लैट, यहाँ पर ज़मीन जो है समतल है। सो द रिवर, यहाँ दो रिवर है, मिसिसिपी एंड मिसौरी ड्रेन द रीजन। इस एरिया को कौन पानी देता है? अगल बगल नदी, दो नदी है, एक मिसिसिपी एंड मिसिसौरी। तो यहाँ पर जैसे देखा जाएगा, तो यहाँ पर इसको देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या लिखा है, ये एग्रीकल्चर वेजिटेशन एंड द क्लाइमेट। तो द पेरियर्स आर वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड एंड कवर्ड बाय माइल्स ऑफ ग्रास, कि यहाँ पर जो है समतल मैदान है, लेकिन इसका हम पहले बताया कि वेस्टर्न पार्ट में क्या है कि पहाड़ है। द ग्रास इज़ ग्रीन इन समर में ग्रीन रहता है, एंड बिकम्स ब्राउन इन द ऑटम। पतझड़ आते थे जो समर के बाद आता है, बरसात रेनी सीजन, उसका जब ऑटम आता है तो ऑटम में जो है ये ब्राउन हो जाता है। तो अब इसको समझना होगा कि द क्लाइमेट इज़ हॉट ड्यूरिंग इन समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, और बरसात में रेनफॉल एंड ऑकर ड्यूरिंग ये ऑकर्स ड्यूरिंग इतना किया। और इस तरह से जैसे देखेंगे धूप में गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी, और बरसात में दोनों रहता है मौसम। द लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस। यहाँ पर क्योंकि नदी है, दो नदी है, मिसिसिपी एंड मिसौरी, तो वहाँ पर उसका जो ज़मीन है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस है। जैसे अगर आप सॉइल पढ़ेंगे इसका क्लास 5 में, सॉरी 4 में, तो वहाँ देखेंगे कि ह्यूमस जो है उसका फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है। तो अर्लियर द पेरियर्स वेयर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ फॉर बाइसन, शुरुआत में सिर्फ ये जंगली भैंसा जो वहाँ पाया जाता था और वही चाहता, बट नाउ क्लियरिंग द लैंड ऑफ द एग्रीकल्चर वेरी फ्यू बाइसेस आर सीन। अब लोगों क्या करते हैं, वहाँ जो घास की जगह पर काट कर वहाँ पर गेहूँ रोप दिया, और दुनिया में इसको जो है कि द वेट फॉर बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर देखते हैं, तो सॉइल ऑफ द पेरियर इज़ फर्टाइल, वाटर इज अवेलेबल प्लेंटी फ्रॉम टू रिवर मिसिसिपी, मिसिसौरी एंड द ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ आपको पहले ही चर्चा कर दिए, दे ग्रो वीट इन प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ होता है, इसलिए हेंस द पेरियर्स इज कॉल्ड द वेट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसको दुनिया का माने गेहूँ का कटोरा कहा जाता है। एंड मेक्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वेट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में गेहूँ जो है अमेरिका में ज़्यादा उत्पादन होता है। उसका अदर मेल क्रॉप्स इसके साथ मैच होता है, मकई होता है, बार्ले होता है, राई, ओट्स होता है। फार्म वर्क इज़ डन बाय द ह्यूज मशीन, क्योंकि वहाँ ज़मीन एक आदमी का, जैसे इंडिया में क्या है, यहाँ ऐसे स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड है, लेकिन वहाँ पर स्मॉल पैचेज नहीं है, वहाँ यहाँ पर सब एक ही आदमी के पास है, बड़ा बड़ा घास का मैदान क्लियर कर लिया। और यहाँ पर जब इतना बड़ा खेत होगा, और इंडिया में एक एक आदमी के पास यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब होगा तो उसको फार्म मशीन से होता है, मैंने ट्रैक्टर और जो ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स होता है। अब रियरिंग कैटल अब क्या होता है कि जो कैटल्स आर रियर्ड इन द हिली पार्ट, जैसे हम बताए थे कि वेस्टर्न पार्ट में पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका पे क्या है कि वहाँ पर जानवर पाला जाता है, और उसको हम लोग रेंचेज कहा जाता है। और वहाँ पर भी जैसे काउबॉय आप देखेंगे कि घोड़ा में जो मतलब कि लोग मैंने उसको लेके जाते, घोड़ा से जैसे जानवरों को चराता है, उसको पालता है। तो रेंच क्या चीज़ है, तो इज ए लार्ज फार्म वेयर एनिमल्स लाइक काउ, सीप एंड हॉर्सेस आर रियर्ड और केप्ट, इसको पाला जाता है बड़े बड़े एरिया में। केटल आर रेस्ड बाई फॉर बीफ, कि उसको मांस के लिए केटल्स को कहता है, डेयरी पर उससे दूध बनाया जाता है या अलग अलग पानी निकलता है। दे आर सेंट टू द स्लॉटर हाउस, जहाँ पर बीफ बनाने के लिए उसको मैंने कि जैसे स्लॉटरिंग किया जाता है, मैंने कि काटा जाता है, तो वहाँ पर दिया जाता है और इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। शिकागो जो है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सॉल्टिंग एनिमल्स, कि वहाँ पर स्लॉटरिंग जो एनिमल का ये बड़ा सा केंद्र है। तो यहाँ पर ये चैप्टर्स यहाँ फिनिश। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जैसे ग्रासलैंड ऑफ द टेम्परेट जोन का आप इसको मैंने वीडियो को रोक कर इसको जैसे पहले इस फिल इन द ब्लैंक्स को बनाइए कि द सिटी ऑफ डेस इज़ द पेरी इज इंपॉर्टेंट सेट ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल, कि अभी जस्ट बताया कौन सा है, तो शिकागो है। तो इस तरह से अपने से सारा का आंसर इसमें लिखिए पहले, और हम फिर लास्ट में आंसर बताएंगे। पहले इसको कॉपी में उतार के, या यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आप आंसर लिख सकते हैं, इसको कॉपी में लिखना नहीं है, उतारना नहीं है। फिर उसका जाकर धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं,
फिर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर लिखिए कि क्या क्या कि द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका कॉल्ड, साउथ अफ्रीका ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला का दूसरा तीसरा 5 है, तो इसको जो है MCQ आप इसको ही बनाइए। अगर जल्दी ये हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके वहाँ पर लिखिए। फिर उसके बाद जाके आगे आगे इसका सिर्फ आंसर लिखिए, लेकिन C और जो D क्वेश्चन है, C और D जो क्वेश्चन है इसको कॉपी में उतारिए और कॉपी में उतार के जो है इसका आंसर लिखिए। जैसे डिफाइन दिस टर्म ग्रासलैंड ह्यूमस एंड रेंचेज, इसको आंसर लिखिए। फिर उसके बाद जाके 3 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ एरियाज, इस सारा का आंसर आप इसको लिखिए। जब आंसर लिख लेंगे तब जाके आप इसके आगे बढ़ाएंगे। अब आगे इसको जो नेक्स्ट है आपको जैसे इसका आंसर्स देते हैं, तो यहाँ पर आप जब लिख लेंगे तो इसका आंसर को आप मैच करिए। जैसे हम लोग अभी देखे थे शिकागो, यहाँ जैसे शिकागो रेंचेज व्हीट एंड बाइसन्स, फिर भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसको देखिए 1 का A होगा, 2 का C, इसको मैच करें, अगर गलत होगा तो लिखते हैं। फिर डिफाइन करना था ग्रासलैंड, उसका आंसर, ह्यूमस का आंसर, ये दो लिखिए। अगर गलत आंसर होता है ग्रासलैंड और ह्यूमस का तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से उसका आंसर लिखिए। पहला का जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर है कि द वेजिटेशन ऑफ द पेरियर्स कंसिस्ट ऑलमोस्ट द पेरियर प्रोड्यूस सो डैट wheat that it is called the wheat basket of the world, the other main crop, तो इसको लिखिए। फिर उसके बाद क्या है कि द पेरियर्स, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि यहाँ देखिए द पेरियर्स आर द वेरी फर्टाइल एंड वाटर इज अवेलेबल इन द प्लेंटी ऑफ फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसिसोरी रिवर्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर ऑफ पेरियर्स प्रोड्यूस द सो डेट। अब इसका थर्ड का भी आंसर है कि हैव नॉट समर एंड कोल्ड, कि पेरियर में गर्मी और ये ठंड नहीं होता है, तो इस तरह से हो गया। इस तरह से आपका आंसर मैच करने के बाद जाके ये चैप्टर जो है फिनिश